मिला। अब धीरे धीरे वो दिन का इंतज़ार है जब हमारे भारतीय भाई जागेंगे और अरबियों को समझाना शुरू करेंगे। असली खेल तो तब शुरू होगा। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे इंडियन भाई बहुत अच्छी अरबी बोल लेते हैं, क्योंकि जिन दुकानों पे उनको 20-20 साल हो गए हैं काम करते हुए, बहुत बढ़िया अरबी बोलते हैं। और वैसे तो जो भी जहाँ रहता है 2-4 सालों में अपने आप ही उस भाषा में रमी जाता है, क्योंकि रोज़ वो बोलना पड़ता है, रोज़ समझना पड़ता है। बहुत बढ़िया है। और अब गीता का भी मैंने बात करी थी, अरबी में भी अब हमारी गीता ये छपेगी और इंग्लिश में भी, दोनों की बात हो चुकी है। और बहुत जल्दी इसी हफ्ते में ये काम हो जाएगा। इसी हफ्ते में दोनों गीता का पीडीएफ आ जाएगा और उसको ऑनलाइन डाल दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा। जो भी भगत एस्कॉन के किसी ग्रुप में जुड़े हों वो ज़रूर वहाँ पर हमारी जो गीता है उसकी पीडीएफ ज़रूर भेजा करें। वैसे भी ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे एस्कॉन टेम्पल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ पर कई ग्रुप्स के लिंक आ जाएंगे। आप उन लिंक्स को क्लिक करेंगे तो आप उन ग्रुपों में एंटर हो सकते हैं। ऑनलाइन हज़ारों ग्रुप चल रहे हैं। केवल गूगल पे सर्च करेंगे, क्या सर्च करना है आपने, श्री कृष्णा लॉर्ड कृष्णा ग्रुप या फिर एस्कॉन टेम्पल ग्रुप, कोई भी नाम से आप व्हाट्सएप ग्रुप अगर टाइप करेंगे तो बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स के। आप उनमें ऐड हो सकते हैं और जो हमारी गीता है उसका आप वहाँ पर प्रचार कर सकते हैं, डाल सकते हैं उसको। और भी बहुत से ग्रुप्स मिल जाते हैं, जो जो नाम लिखोगे वैसा ग्रुप आ जाएगा। ये इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा। हर चीज़ बैठे बैठे मिलेगी। आपने निरंकारियों के ग्रुप में ऐड होना है, राधा स्वामियों के ग्रुप में ऐड होना है, किसी के भी ग्रुप में ऐड होना है, आप बस उसका नाम लिखो और साथ में लिख दो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, बस अपने आप ही लिंक आ जाएंगे। आप उसमें ऐड होइए और बढ़िया से सत्य ज्ञान का, मूल ज्ञान का उसमें प्रचार कीजिए, बिना किसी वैर विरोध के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी बहसबाजी के। बस आपने वहाँ पर शेयर करना है, किसी के साथ बहस नहीं करनी है, क्योंकि विरोध होगा। सत्य का विरोध होता ही आया है, ये होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, ये होना ही है। यहाँ पर 10:36 है इस वक्त। भारत में तो 12 बज रहे होंगे अभी, 12:06 हो रहा होगा शायद। केशव गहलोत, क्या नाम है ग्रुप के? आप कोई भी नाम लिख दो, श्री कृष्णा व्हाट्सएप ग्रुप, लॉर्ड रामा व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ भी लिख दो। क्रिश्चियन व्हाट्सएप ग्रुप, मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप, राधा स्वामी निरंकारी व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ भी लिख दो, ग्रुप ही ग्रुप आ जाएंगे वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से। आप जाओ और उसमें अपना मूल ज्ञान का प्रचार करो। क्या पता कोई ऐसा जीव उन ग्रुपों में भटक रहा हो जिसको सत्य चाहिए। भैरव दास, 12:06 हो गया। अभी मुझे पता है 1.5 घंटे का फर्क है पूरा पूरा, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। यहाँ 12 बजेगा तो आपके यहाँ 1:30 बजेगा एग्जैक्ट। तो मस्कट में प्रचार 4-5 दिन और करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे शहर में। ऐसे ही 4-4, 5-5 दिन हर शहर में लगाते हुए पूरे ओमान को कवर करेंगे, पूरे देश को कवर करेंगे। हर शहर में टारगेट है कि कम से कम 250, 300, 500 लोगों तक ये मूल ज्ञान पहुंचना ही चाहिए। इसके लिए सुबह से लेकर शाम तक बस प्रचार प्रचार और प्रचार ही चल रहा है। ओमान के बाद बहरीन, दोहा कतर में एंट्री हो जाएगी। वहाँ पर
अभी ज़्यादा दिन नहीं लगाने हैं, क्योंकि मेरा न्यूजीलैंड का वीज़ा जो लगा हुआ है वहाँ पर भी जाना है। तो ज़्यादा नहीं, बस 2-3 दिन लगा के अपना बहरीन और दोहा कतर में मैं सीधी फ़्लाइट न्यूजीलैंड की पकड़ूंगा वहाँ से। तो सीधे न्यूजीलैंड उतरेंगे लगभग अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के शुरुआत में न्यूजीलैंड पहुँच जाएंगे। विनीश दास साहिब, विरोधियों के ग्रुप में आपका सत्संग डालते हैं तो बाहर निकाल देते हैं। और है क्या उनके पास? और कुछ नहीं कर सकते वो। विरोधियों का काम होता है विरोध करना, और वो अपना फर्ज अच्छे से निभा रहे हैं। और समर्थकों का काम होता है समर्थन करना। आप अपना फर्ज निभाइए अच्छे से। विरोधियों का एक ही काम होता है भाई, चांद में दाग देखना। तुम भले कहते रहो चांद है भाई, चांद है, सारी दुनिया इसकी दीवानी है, वो कहेगा ना दाग है, उसको दाग ही दिखेगा। कोई बात नहीं, उनका जन्म ही इसलिए हुआ है। केशव गहलोत, मैं गीता देवी हूँ जोधपुर से। अच्छा, और कैसे हैं आप, ठीक हो? सतनाम सतनाम। देखो, जब तक हमारे जीवन में विरोध ना हो ना, जब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। आप गाड़ी का टायर देखो, उसके टायर में, कोई भी गाड़ी है उसके टायर में गैप होता है, टायर में कट के निशान लगे होते हैं। जो सड़क के साथ टच होता है तो विरोध उत्पन्न करता है, इसीलिए गाड़ी आगे बढ़ती है। अगर वो बिल्कुल प्लेन हो जाए ना, कोई विरोध ना हो उसमें, तो वो कभी आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए जहां विरोध होता है वहां तरक्की होती है। हमारा प्रचार इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा? विरोधियों की वजह से बढ़ा। विरोधी विरोध नहीं करेंगे तो प्रचार बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। विरोधी विरोध करेंगे तो लोग एकदम देखेंगे कि भाई ये क्या, ये विरोध क्यों कर रहा है, तो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनको समझ में आ जाता है भैया सच बोल रहा है, विरोध तो होना ही है। बात ये है, इसलिए विरोधियों से बैर नहीं रखना चाहिए। विरोधी तो अपने काम के बंदे हैं भाई, ठीक है, करने दो विरोध, क्या जाता है, 4 पैसे वो भी कमा लेंगे यूट्यूब पे। भाई कपड़े नहीं बिक रहे हैं तो यूट्यूब से पैसा कमाना आसान है ना, वरना गली गली जाके कपड़े बेचोगे, गली गली जाके चप्पल बेचोगे, गली गली जाके दूध बेचोगे तो मुश्किल है। किसी को 4 गालियां देके, 4 इल्ज़ाम लगा के बढ़िया चैनल बन जाएगा, बढ़िया लोग देखेंगे, और क्या चाहिए, घर बैठे मिल गया ना पैसा। ये सारा माया का खेल है भाई। लेकिन ये पैसा कभी लगता नहीं है, ये पैसा आपको कभी लगेगा नहीं। आप किसी से पैसा उधार ले लो, 1 लाख रुपए ले लिया, 2 लाख रुपए ले लिया, 5 लाख ले लिया, तुम वापस ना करो और सोचो कि ये पैसा लग जाएगा मेरे या मेरे परिवार वालों के लग जाएगा, ये कभी फिट नहीं बैठेगा भाई। किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी की किडनियां फेल हो जाएंगी, किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, सारी उम्र पैसे लगवाएगा तुम्हारे, और तुम सोचोगे यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया? तुमने पैसे मारे हैं, तुम चोर हो चोर। प्रकृति छोड़ेगी नहीं, कान पकड़ के घसीटेगी तुम्हारे, और पिछवाड़े पे डंडे ऐसे मारेगी कि याद रखना, डंडे तो पड़ेंगे। प्रकृति के डंडे बड़े खतरनाक होते हैं। कहते ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, आवाज़ नहीं होगी, लेकिन जब पड़ेगा ना तो अंदर तक हिला के रख देगा, आवाज़ नहीं होगी।
अगर सोच रहे हो कि किसी के पैसे मार लोगे, बिल्कुल नहीं। इसलिए पैसों का मामला हमेशा क्लियर रखना। किसी को भी, किसी से भी लिए हो आपने, हमेशा क्लियर रखना। नहीं तो पैसे के मामले में प्रकृति बड़ी निर्दयी है। पहले तो तुम्हें भिखारी बनाएगी, दर दर की ठोकरें खिलवाएगी, लोगों से पैसे मांगोगे, एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि जिसने दिया उसका विश्वास तुमने तोड़ दिया। अब प्रकृति फिर तुम्हें अच्छे से घसीटेगी कान पकड़ के। बनते बनते काम बिगड़ेंगे तुम्हारे, और तुम चाहोगे कि कोई मुझे पैसा दे दे, काम संवर जाए। ना देगा कोई भी, भूल जाओ। क्योंकि जिसने विश्वास करके दिया था उसी को तुमने धोखा दे दिया। तो प्रकृति तेरी माँ है, और माँ जब कान मरोड़ेगी तो समझ लेना। प्रकृति को माँ इसलिए बोला क्योंकि काल इन लोग का बाप है। इन लोग का काल ही बाप है। रगड़ रगड़ के मारेगा इन्हें, क्योंकि वो किसी को नहीं बख्शता। काल इनका बाप है और माया इनकी माँ है, इसीलिए माया ने इनको भरमा रखा है। गुरुजी WWE में अंडरटेकर हार गया क्या? कहाँ पैसे लगा दिए भाई तुमने? तुम आगे खबर यहाँ सुना रहे हो। जाओ घर बैठो, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे बेटा। राहुल कुमार, गुरुजी आप आराम कीजिए, थके हुए लग रहे हैं। हाँ, आज थोड़ा थकान ज़्यादा हो गई क्योंकि काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ा। बहुत काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, लगभग 15 किलोमीटर आना जाना हो गया। गुरुजी 1 से 13 पंथ में भी भेद है क्या, जैसे कि चारों युगों में है? नहीं, 12 पंथ का तो मैंने खुलासा किया हुआ है ना सत्संग में। 12 पंथ एक तरह से 12 तरह की भक्तियां हैं, नकली भक्तियां, गलत भक्तियां। तो उनको खत्म करके सत भक्ति लाने के लिए कबीर साहब ने ये वाणी बोली थी कि 13वां पंथ जब चलेगा तो सारे पंथ एक पंथ में मिल जाएंगे। यानी सारी भक्तियां जो हैं, गलत भक्तियां, उनको लोग छोड़ देंगे और एक पंथ में आके जुड़ जाएंगे। 5505 का भेद इसीलिए बोला था उन्होंने। 5505 जो भेद है वो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब मैं वाणी खोल के इसको समझाऊंगा ना अच्छे से, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, एक एक चीज़ समझ में आएगी 5505 की। और 5505 का इशारा केवल कबीर सागर में ही नहीं, ये बहुत से ग्रंथों में है। ये आपको दिखाएंगे, बाबा नानक की वाणी में दिखाएंगे आपको कि 5505 का उन्होंने भेद क्या बता रखा है। हर चीज़ क्लियर करेंगे। बस देखो, मैंने 209 पे सत्संग इसीलिए रोके थे क्योंकि हमारे सत्संग सुन सुन के ये नकली गुरुआ लोग बहुत ज़्यादा उछलने लग गए थे। सारा ज्ञान हमारा ही चोरी करके ये अपनी मुहर लगा के बेचने लग गए मार्केट में। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इनके 2 4 5 10 50 चेले बन जाएंगे, 100 बन जाएंगे। हद क्या हो जाएगा, 1000 2-2 हज़ार रुपये दे भी देंगे इनको, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क ये पड़ता है कि बेचारे जो 100 चेले गए वो 84 में चले जाएंगे। इनके पास जो 100 चेले गए, इन्होंने दुनिया को भरमा लिया, 100 चेलों को भरमा लिया, वो 100 चेले 84 में चले गए। इस बात का दुख होता है, नहीं तो और कोई दुख नहीं है। जहां मर्जी जाएं, जिसको मर्जी ले जाएं, जितना मर्जी पैसा लूटे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर एक जीव की हानि हो जाती है, किसी की माँ 84 में चली गई, कुतिया बन के घूम रही है इन निकम्मों की वजह से, किसी का बाप 84 में चला गया, गधा बन के घूम रहा है इन निकम्मों की वजह से, किसी की बेटी, किसी का बेटा सांप बन गए इनकी वजह से, तो मुझे दुख होता है इस बात का। और कोई बात नहीं है कि बेचारा भजन करने आया था, परमात्मा की बंदगी करने आया था, इन लोगों के निकम्मों के चक्कर में आके 84 में चला गया। और वो भी हमारे सत्संग सुन सुन के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। हमारा ही ज्ञान कॉपी पेस्ट कर करके ये आकर्षित करने में लगे हुए हैं। दुख तो इस बात का होता है। हमने इसीलिए भेद खोलने बंद कर दिए थे कि अभी जरा और आ जाने दो, जितने आते हैं एक बार आ ही जाएं इकट्ठे होके, एक बार आ ही जाएं, उसके बाद इनकी क्लास लगाएंगे अच्छे से। मैं इसलिए रुक गया था 209 पे।
सारा कॉपी का माल लेके बैठे हुए हैं। आप किसी से भी पूछ लेना कि परमात्मा के 16, अब जैसे ये कहता है 5505 समय है, कलयुग का समय है, तो 16 भी पुत्र हैं परमात्मा के, उसको भी मान। जब 5505 तू समय को मान के बैठा है तो परमात्मा के 16 पुत्र भी तो हैं, उसको भी तो मान। फिर क्यों नहीं मान रहा? वो तुझे गुण दिखाई दे गए, क्यों? नितिन दास ने बता दिया, उसको तो तूने पकड़ लिया कि नितिन दास ने बोला है कि वो 16 गुण है, परमात्मा के पुत्र नहीं है, वो तो तू मान लिया, मान गया तू। और जो नितिन दास कह रहा है कि ये समय नहीं है कलयुग का, तो वो तेरी समझ में नहीं आ रहा। निकम्मे, ऐसे ऐसे घटिया लोग इस पंथ में घुस गए थे, इसीलिए परमात्मा ने ये लीला रची और इन सबको कान से पकड़ के बाहर कर दिया। सबको कान से पकड़ के पिछवाड़े पे लात मार के बाहर किया है। पिछवाड़े पे लात जब मारता है परमात्मा तो वो अपने गुरु को गाली देने लग जाते हैं, ये पहचान है उसकी। एक होता है कि चलो पंथ छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, परमात्मा नाराज नहीं होता उससे। परमात्मा नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो पंथ छोड़ के गया है, कोई बात नहीं, कहीं और जाएगा, भक्ति करेगा, पूरी भक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि पता है कि यही पंथ असली है, कोई बात नहीं, अगले जन्म में दोबारा तुझे इंसान चोला दे देंगे। परमात्मा के लिए सब कुछ संभव है। लेकिन जब परमात्मा देखता है कि ये होशियारी मार रहा है, ये चतुर प्राणी है, ये निकम्मा है, तो परमात्मा क्या करता है? पिछवाड़े पे लात मार देता है। उसके बाद इनके जितने पुण्य होते हैं ना, वो सब खत्म होने लग जाते हैं। ये अपने गुरुओं को गाली देना शुरू कर देते हैं, अपने गुरुओं की निंदा करना, बस यही तो है। याद रखो, परमात्मा हमेशा साथ है, लेकिन आज तक तुम्हें मिला क्यों नहीं? परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है, आज तक तुम्हें मिला क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं आया था परमात्मा का भेद बताने वाला, समझे? इसलिए तुम आज तक धक्के खा रहे हो, नहीं तो इतने जन्म बीत गए, क्यों नहीं मिल गया परमात्मा? मिल जाता, इस जन्म में भी नहीं मिलता वो, अगर गुरु ना मिले तो। लेकिन अब गुरु मिल गया, गुरु मिल गया तो परमात्मा भी मिलेगा, 100% मिलेगा। और केवल उसको मिलता है जो गुरु के कहने में चलता है, जो गुरु के खिलाफ षड्यंत्र नहीं बनाता फिरता, जो गुरु की निंदा करता नहीं फिरता, समझे? पंथ में रहना है रहो, नहीं रहना है ना रहो, लेकिन किसी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे तुम्हारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसके बाद तुम्हें 84 की टिकट काटी जाती है, फिर सांप बनते हो, फुंकारते फिरते हो, लोगों को काटते फिरते हो, क्योंकि जो गुरु को नहीं बख्श रहा है, गुरु को काटने में लगा है, डंक मारने में लगा है, तो वो लोगों को क्या बख्शेगा? फिर उसको ऐसी जून मिल जाती है कि ले बेटा तू डंकी मार, अब डंकी मार, तू, तेरी किस्मत में डंक लिखे हैं। और जब वो चला जाता है 84 में सांप बन के, तो फिर लाठियाँ ही पड़ती हैं उसके सिर पे, फिर लाठियों से उसका हर जगह स्वागत होता है। तो ये तो इन लोगों के साथ होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये कोई श्राप नहीं है, ये विधि का विधान है। इनको 84 में धक्के खाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, केवल एक ही बंदा रोक सकता है, और वो है गुरु। गुरु चाहे तो सबकी सजा माफ कर सकता है। जैसे ईसा मसीह को जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया, तब ईसा मसीह ने सबके गुनाह माफ कर दिए। कैसे? उन्होंने ये बोला, हे परमात्मा, हे पिता, इन सबको माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि काल के, मन के, शैतान के वश में इनकी बुद्धि आ चुकी है, और ये शैतानी दिमाग अब शैतान का ही हो चुका है। अब इनको नहीं पता कि ये मुझे कील ठोक रहे हैं या मुझे क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, ये सब बर्बाद, इनका दिमाग, बुद्धि बर्बाद हो चुकी है। तो ईसा मसीह ही थे जो उनको माफ़ कर सकते थे, नहीं तो परमात्मा तो उनकी ऐसी क्लास लगाता ना, भूल ही जाओ। यानी परमात्मा खुद नहीं लगाता है, लेकिन जो कर्म दंड है वो भोगना पड़ता है, उसी को कहते हैं परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं है। और कोई परमात्मा लठ नहीं मारता, यानी तुम्हारे कर्मों को अच्छे से तुम्हारा हिसाब लेता है वो, बात ये है। बिल्कुल भैरवदास, गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। ये इसीलिए बोला गया,
इन निकम्मों को जहाँ जहाँ तो इनका फ़ायदा था वो वाणियाँ तो इन्होंने मेरी मान ली, और जहाँ पर इनका नुकसान हो रहा था वहाँ पर इन लोग को 5505 दिखाई देने लग गया। मैंने गुरु देही गुरु से मोह भंग करवाया तो इन्होंने मान लिया, हाँ ठीक है, अब किसी गुरु को नहीं मानेंगे। और जब मैंने कहा कि भैया बिना गुरु के पार नहीं हो सकते, तो ये मान नहीं रहे। भाई गुरु के बिना पार नहीं हो सकते, ये गारंटी है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, लेकिन गुरु की शक्ल नहीं ध्यानी है, शरीर नहीं ध्याना है, समझे। एक एक शॉट तो गुरु के आगे अधीन होना ही पड़ता है, ये समझ लो। जब अंत समय आता है एक बार तो गुरु को नमन करना ही पड़ता है बेटा, और नमन तभी कर पाओगे जब मन से गुरु को अपना मानते हो। जिस गुरु के खिलाफ षड्यंत्र बनाते हो, जिस गुरु के खिलाफ राजनीति करते हो, जिस गुरु के खिलाफ तुम दाव पेच खेलते हो, यानी कि अब वो तुम्हारे मन में नहीं है गुरु, अब तुम्हारा मन ही तुम्हें पकड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन ही यही है कि गुरु होना चाहिए। चाबी तभी लगेगी जब गुरु को नमन करोगे, नहीं तो चाबी नहीं लगेगी। भागो बेटा, कहाँ भागते हो, समझ लो। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदई तारी। चाबी तभी लगेगी ताले में बेटा जब गुरु से प्रेम होगा। अभी तुम्हें पता नहीं है काल भगवान का खेल, जब शरीर से जुदा करेगा ना तो अगली पिछली सारी बातें नितिन दास वाली समझ में आ जाएंगी, क्या बोलता था, समझे। तो राजनीति करने वालों को तो कबीर साहब ने वैसे ही बोल रखा है कि इनका तो खात्मा पक्का है, 100% खात्मा इनका। इनके परिवारों की दुर्गति होगी, गरीबी में सड़ेंगे, इनके शरीरों में ऐसे ऐसे रोग हो जाएंगे। ये राजनीति करने वालों का हाल है, होना ही होना है। यहाँ भी सड़ेंगे और नरकों में भी सड़ेंगे, दोनों जगह इन लोगों को धक्के लिखे हुए हैं, दोनों जगह 101%, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ठीक है, अगर आपको ज्ञान समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि नितिन दास ऐसे, नितिन दास वैसे, या कोई और गुरु है कि भाई वो सही ज्ञान नहीं दे रहा, तो ठीक है, आप छोड़ के आगे बढ़ जाओ उसको, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें दोष नहीं है। लेकिन तुम कहो नहीं, मैं रामपाल जी महाराज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं निरंकारी बाबा को ऐसा बोल दूंगा, मैं राधा स्वामी बाबा को ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो बेटा तुमने अपनी खाई खोद ली है, अपनी कब्र खोद ली तुमने मरने के लिए। इसलिए गुरु को गुरु ही रहने दो भाई। अगर तुमने रास्ता बदलना है तो उसको बदल लो। तुम गुरु को तुम ऊट पटांग मत बकवास करो, तुम्हारे कर्म खराब होते हैं, समझे। हरदीप सिंह, आप किस राजनीति की बात कर रहे हैं? बहुत सी राजनीतियां चलती हैं, आश्रमों की राजनीतियां हैं ये लोकसभा विधानसभा वाली राजनीति नहीं है, ये आश्रमों में होने वाली राजनीतियां हैं और ये चलती आई हैं। सिंह बलजिंदर, ताला है ही नहीं कहीं, चाबी कहाँ लगाएं, दरवाज़ा खुला है। अच्छा, कौन से दरवाजे की बात कर रहे हो आप? कहीं मुंह को तो नहीं खोल बैठे, अपना नाक को तो नहीं दरवाज़ा मान लिया? कई लोग नाक को दरवाज़ा मान लेते हैं, सांस आ रही है जा रही है दरवाज़ा खुला है, आ रही है जा रही है खुला है। भाई ये दरवाजे नहीं है, वो अलग चीज़ है। ऋषभ ठाकुर कानपुर वाले, गुरुजी जय श्री राम, जय श्री राम जी। ज्योति कबीर पंथी, सतनाम साहिब बंदगी। दीपक चक्रवर्ती, मुझे एक बात समझ नहीं आती गुरुजी कि महाभारत में रणभूमि की बलि के लिए बर्बरीक के शीश को चुनना जरूरी था क्या? अरे भाई ये सब लीला है, ये सब निरंजन की लीला है, अलख निरंजन।
बर्बरिक को नहीं चुनते तो कलयुग में इतना बड़ा प्रचार कैसे होता उनका? समझे? संदीप सिंह, गुरुजी 5505 का क्या मतलब है? 5505 ये एक गुप्त भेद है। ये भेद जब खोला जाएगा, जब मैं कबीर साहब की वाणियों के साथ, नानक साहब की वाणियों के साथ और भी संतों की वाणियों के साथ इसको मैच करा के खोलूँगा, तब समझ में आएगा ये 5505 का भेद क्या है। लेकिन इतना समझ लो कि 5505 का जो भेद खोलने वाला है उसी को सतगुरु बोला है, उसी को एंजल बोला है, देवदूत बोला है। देवदूत का मतलब ये नहीं कि कोई शरीर, देवदूत का मतलब होता है ज्ञान रूपी सतगुरु, जो ज्ञान लेके आते हैं उसको बोला गया है। और ज्ञान लेके वो कहाँ विराजते हैं वो भी उन्होंने बताया है कि कहाँ विराजेंगे। हम उनके सिर बैठब आई और वाह से पार कोई नहीं पाई। तो सारे भेद खुले हुए हैं वाणियों में। अब जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो वाणियों को, क्योंकि देखो हमारा जो प्रचार है ये सब वाणियों के ऊपर ही है। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ वाणियों से अलग नहीं होती है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, हमारा मीटर ही वाणी है। अंतर की करनी से निकले मुंह की बात, समझ लो। अब जो लोग कह रहे हैं कि 5505, जबकि ये मैंने 2 साल 2.5 साल पहले ही मैंने खुलासा कर दिया था 5505 का, कि भाई इसको कोई समय मत समझना। ये मैंने काफ़ी साल पहले सत्संग में बोला था कि इसको समय मत समझ लेना, ये एक गुप्त भेद है। इसको जब मैं खोलूंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये मैंने पहले ही बोल रखा था। ये कोई आज की बात नहीं है, नई बात नहीं है जो ये विरोधी बकवास कर रहा है कि मैंने बोल दिया 5505 ऐसे वैसे तो नितिन दास डर गया। अरे भाई तू सत्संग सुन हमारे, 3 साल पहले ही मैंने बोल रखा था, 2.5 3 साल पहले, कि इसको समय मत समझ लेना, क्योंकि समय में अभी भी मतभेद हैं। कई पुस्तकें हैं जो कहती हैं कि 5505 बीत चुका है, और कुछ ग्रंथ हैं जो कहते हैं अभी आना है। तो इन दोनों में ही आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक 350 साल बाद आएगा, 380 साल बाद आएगा, उसका आपको क्या लाभ है? परमात्मा 350 साल बाद किसी को भेज भी देगा, 380 साल बाद, 400 साल बाद, तो तुम्हें क्या फायदा हुआ उसका? तुम्हें तो आज चाहिए ना परमात्मा, तुम्हें तो आज मुक्ति चाहिए। जो आज ज्ञान समझा रहा है तुम्हारे लिए वही 5505 है, वही तुम्हारे लिए 5505 है। इसीलिए एंजल का नाम 5505 रखा गया है, कि वो जब भी तुम्हें मिल जाए, कलयुग के पहले चरण में मिल जाए, दूसरे चरण में मिल जाए, किसी भी चरण में मिल जाए, वो 5505 ही उसका पक्का नाम रखा गया है, एंजल नंबर 5505। अब वो कभी मिल जाए तुम्हें, क्योंकि उसका काम ही एक है, उसका काम है आत्म ज्ञान का बोध करवाना। अब वो चाहे तुम्हें 505 में मिले, चाहे 10,005 में मिले, चाहे 5507 में मिले, चाहे 5590 में मिले, चाहे 5600 में मिले, कभी भी मिले, तुम्हारा 5505 पूरा हो गया। तो बात ये है, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आती। ये लोग धक्के खाने के लिए आए हैं 84 में, चले जाएंगे 84 धक्के खाते हुए। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, भूल जाओ। दीपक चक्रवर्ती, गुरुजी वासनाओं पर कंट्रोल करने का कोई तरीका बताएं। एक ही तरीका है, सिंपल, और कोई तरीका नहीं है। समझदारी, समझदारी दिखाओगे तो सब कुछ कंट्रोल में होगा। समझदारी का मतलब होता है जागृति, विवेकी हो जाना, अपनी सूरत को समझाया गया है। तो यानी विकारों की तरफ ना जाकर अपने मूल स्वरूप की तरफ चलेगी, तो अपने आप धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए।
विनीश दास, मेरे मालिक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही सत्य है, इसके अलावा और सब झूठ है। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और भी काम है। कल का जो प्रचार करना है उसका मुझे सारे प्रिंट आउट निकलवा के उसको कटिंग करना है। तो अब कल मिलेंगे। ठीक है जी।